बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। मैं एक नई वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्स ऑफ द मिडल एजेस, कुरून वस्ता का एहतताम। प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं यूरोप के बारे में। इन दिस वीडियो यूरोप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें कि यूरोप ने जो अपना स्टार्ट लिया था वो 3 पीरियड्स में लिया था, अर्ली में और लेटर उसके बाद और एंड जो था। तो जो उनका सेकंड पीरियड था उसमें उन्होंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करना सीख ली थी। तो आज जो यूरोप बहुत तरक्की याफ्ता ममालिकों में शुमार होता है, उन्होंने बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे अपना स्टार्ट लिया था। तो चले मज़ीद जानते हैं मिडल एजेस के बारे में कि उनका जो एंड पीरियड था वो किस तरह का था। तो चले रीड करते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द मिडल एजेस वॉज अ टाइम ऑफ ट्रबल। इंग्लैंड एंड फ्रांस fought the 100 Years' War between 1337 and 1453 CE over territorial rights. कुरून वस्ता का आखिरी हिस्सा मुसीबत का वक्त था। इन्होंने यूरोप ने बहुत सारी मुसीबतों को देखा था अपने आखिरी वक्त में। इंग्लिस्तान और फ्रांस ने 1337 और 1453 ईस्वी के दरमियान इलाकाई हकूक पर 100 साल की जंग लड़ी। सबसे ज़्यादा इनका जो डिफ़िकल्ट वक्त था, उन्होंने 100 साल के अपने इलाकाई हिस्सों पर को हासिल करने के लिए एक जंग लड़ी 100 साल तक। A disease is called the Black Death, bubonic plague, killed about 1/3 of the people in Europe between 1347 and 1351 CE. ब्लैक डेथ के नाम से जो बीमारी थी, बबोनिक ताउन नामी बीमारी ने यूरोप में 1347 और 1351 ईस्वी के दरमियान तकरीबन 1/3 लोगों को हलाक किया। नहीं बनी थी और इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था और ये बुरी तरह पूरे यूरोप में फैली हुई थी। was invented in about 1440 CE. This meant that books could be produced easily and in great number. Many more people therefore. प्रिंटिंग तकरीबन 1440 ईस्वी में ईजाद हुई। यूरोप में प्रेस प्रिंट का जो वर्क था वो 1440 में ईजाद हुआ। इसका मतलब ये था कि किताबें आसानी से और बड़ी तादाद में तैयार की जा सकती थीं। टू बुक एंड कुड लर्न टू रीड, इसलिए बहुत से लोगों को किताबों तक रसाई थी, पढ़ना सीख सकते थे। इन्वेंशन हुई थी अबाउट 1440 में, जिसमें किताबें जो हैं बनाई गई और लोग इजीली इनको पढ़ सकते थे और सीख सकते थे। वेरियस चेंज लेड टू द एंड ऑफ द मिडल एज। Feudalism as Spain, France and England became strong countries. मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कुरान वस्ता के ख़ात्मे का बाइस बनी। स्पेन, फ्रांस और इंग्लिस्तान मजबूत ममालिक बनते हैं और जगीदारी कमज़ोर पड़ी। एंड ऑफ द मिडल एजेस में जगीदारी कमज़ोर बढ़ गई और जो फ्रांस, स्पेन और इंग्लिस्तान मजबूत ममालिक बन गए। Soon the Russians, a time of great learning and art was in. European also learned about Americans in 1492 CE. जी, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात कि जल्द ही निशाने सानिया और अजीम इल्म और फ़न का दौर तरक्की में शुरू हुआ था। जल्द ही इन्होंने यूरोपियों ने भी अमरीकियों के बारे में 1492 ईस्वी में सीखा। This discovery led to a new understanding of the rest of the world. It was the first stage of the modern age. ये दरियाफ्त बाकी दुनिया के बारे में एक नई तफ़हीम का बाइस बनी और ये जदीद दौर का पहला मरहला था।
जब यूरोप ने अमेरिका के बारे में जाना, उनके लोगों की लर्निंग और आर्ट और सारे फ़न के बारे में जाना, तो ये जो दौर था इनके लिए अंडरस्टैंडिंग दौर स्टार्ट हो गया। दुनिया के बारे में एक नई तफ़हीम का बाइस बना और ये एक नया जदीद दौर का आगाज़ हुआ। आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कमेंट की सूरत में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।